नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय हुड माता। भारत माता की जय। आज सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने किश्तवाड़ के प्रधान एडवोकेट सूर्य परिहार को, कि जिन्होंने किश्तवाड़ में बड़ी ही अच्छी युवा रायपुर सभा की पकड़ बनाई है और उन्होंने वहां पे 6 टीमें बना दी हैं किश्तवाड़ में। एक किश्तवाड़ की मेन टीम, एक दक्षिण की टीम, एक पाडर की टीम, एक नागसनी की टीम, एक सरोड़ की टीम और एक द्रवशाला की टीम। और आज दक्षिण के प्रधान हमारे साथ प्रदीप जी यहां पे बैठे हैं, कुलदीप जी दक्षिण के प्रधान हैं और इन्होंने भी अपना तन मन धन से युवा रायपुर सेवा की सेवा की है। वहां पे लोगों की सेवा की है, समाज सेवा की है, देश सेवा की है, धर्म की सेवा की है। और मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा युवा रायपुर सभा के साथ जुड़ रहा है, बड़ा ही सराहनीय काम कर रहे हैं। और हम चाहते भी यही थे कि जिस तरह से ये बच्चे, ये नौजवान साथी अपने बुजुर्गों को, अपने लोगों को युवा रायपुर सभा के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से युवा रायपुर सभा काम करती है, कैसे लोगों का साथ देती है, कैसे लोगों को जोड़ने की बात करती है और अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ती है। वो सब काम करने के लिए जितने भी मेरे भाई हैं, ये सारे आज जम्मू में आए हैं किश्तवाड़ से उठकर। और इनको लीड करने के लिए कुलदीप राणा जी जो प्रधान है हमारे दक्षिण के किश्तवाड़ के, उनके साथ सूर्य राणा जी जो वाइस प्रधान है दक्षिण के, धीरज राणा जी जो मीडिया सेक्रेटरी हैं दक्षिण के, गगन ठाकुर जी जो फाइनेंस हेड हैं दक्षिण के, सूरज परिहार जी जो पंचायत हेड हैं दक्षिण के, अमन राणा जी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं दक्षिण से। ये सारे मेरे भाई युवा रायपुर सभा की टीम आज जम्मू में कठुआ से लेकर रामबन, पुंछ, पलांवाला, ये सारे लोगों को आमंत्रित करने के लिए यहां पे आए हैं। जो श्री हुड माता, ये हुड माता जी का फोटो है जो किश्तवाड़ में स्थित है इनका मंदिर, जिनकी छड़ी यात्रा 14 जुलाई को कठुआ से निकलेगी। उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से यात्रा चलेगी, क्या क्या पंजीकरण कहां होगा, पर्ची कहां से बनेगी, किस तरह से लोग जा सकते हैं। वहां पे खाने का, पीने का, रहने का सारा मुफ्त जो प्रोग्राम है वो ये सारे लोग मिलकर वहां पे कर रहे हैं। लोगों को हर किस्म की जो सहूलियत है वो ये प्रदान करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि माता का प्रचार करने के लिए इन लोगों ने ठान लिया है और ये वही काम करेंगे जो माता का आदेश है। माता ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि कठुआ से लेकर जितने भी लोग 14 जुलाई को ये यात्रा स्टार्ट होगी, 14 जुलाई को कठुआ में जागरण किया जाएगा और वहां से वो छड़ी की यात्रा स्टार्ट की जाएगी। 15 जुलाई को कठुआ से जो बेली चराना मंदिर सतवारी में है, ये यात्रा वहां पे आएगी, रात को वहां पे रुकेगी, रात को वहां पे जागरण होगा। फिर 16 जुलाई को बेली चराना से ये गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ तक जाएगी। 16 को ये किश्तवाड़ पहुंचेंगे और 16 को रात को वहां पे जागरण किया जाएगा। 17 को किश्तवाड़ से निकलेगी, राधा कृष्णा मंदिर सौंदर में रुकेगी, सौंदर में रात को जागरण किया जाएगा। 18 को सौंदर से निकलेगी, विराट माता मंदिर दिलगुट में रात को रुकेगी। 18 को दिलगुट में रुकेगी, रात को जागरण होगा। फिर 19 को दिलगुट से चलेगी गोगट अनंतनाला, 19 को वहां विश्राम होगा, रात को जागरण किया जाएगा। और 20 को गोगट से चलेगी राम मंदिर कैयाकूट को रात को जागरण करके 21 जुलाई
राम मंदिर कैकूट से श्री हुड माता भवन ये यात्रा, छड़ी यात्रा जो वहां पे पहुंचेगी, ये सारा प्रोग्राम इन बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है। और एक बड़ी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को कि जो अपने धर्म के लिए, अपनी माता के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, लोगों को एक करने की बात कर रहे हैं। पहले ये मंदिर सिर्फ 21 जुलाई को ही खुलता था, पर अब इन्होंने अपनी मेहनत से इस बार सारा दिन भवन खुला रहेगा कि जो इस यात्रा के साथ नहीं चल सकता वो 15 तारीख से यात्रा में कहीं भी कभी भी जा सकता है, अपनी गाड़ी लेके भी जा सकता है। अगर वो पंजीकरण करवाना चाहता है, बिना पंजीकरण के जाए नहीं, क्योंकि वहां पे खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं होती और इन लोगों को वहां पे व्यवस्था करना पड़ती है। सिक्योरिटी का रीजन होता है, सिक्योरिटी भी इनकी तरफ से होगी, खाना पीना रहना मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहे हैं। तो जो पंजीकरण करना है वहां पे प्रदीप जी का नंबर है, हम कैप्शन में भी लिख देंगे और एक बार नंबर मैं बोल भी देता हूं, 9541654336। सुंदर जगह है, वहां पे पंजीकरण होगा, वहां से आप आगे चल सकते हैं पंजीकरण करवा के। पंजीकरण करवाना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को पता चल सके, इन लोगों को पता चल सके कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों की खाने की व्यवस्था करनी है, रहने की करनी है, सिक्योरिटी की करनी है। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है। और जो हमारे किश्तवाड़ के प्रधान है सूर्य परिहार जी, वो भी इस यात्रा में जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जम्मू के जितने भी लोग इस छड़ी के साथ जाएं, माता के दर्शन करें। और वहां पे जो मेन चीज है, त्रिशंद माता, श्री त्रिशंद माता, त्रिसंध्या, श्री त्रिसंध्या माता है। मैंने भी आज इनसे ही सुना है कि वहां पे त्रिसंध्या नाम इसलिए पड़ा था कि दिन में 3 बार एक जल धारा ऊपर से नीचे आती है और देखते ही देखते सूख जाती है। ये एक चमत्कार है वहां पे देखने वाला, जो आज तक मेरे को लगता नहीं कहीं और ऐसा कहीं प्रोग्राम कहीं पे होगा। वहां पे दूध गंगा है, ब्रह्म सरोवर है, और सबसे जो बड़ी बात है त्रिसंध्या माता की, वो देखने लायक वहां की चीज है कि माता दर्शन कैसे देती है। एक बहुत बड़ी जलधारा जो ऊपर से आती है पहाड़ों के बीच से, जो चनाब में मिलती है, नहीं मतलब वहां पे चनाब की एक नदी है मधुरसर, उसमें मधुरसर नदी है, वो उसमें मिलती है, पर कुछ टाइम के लिए आती है जलधारा। कुछ टाइम के लिए, हाँ। जब तक आप वहां पर हो तब तक जलधारा चलती रहेगी। अगर आप 10 मिनट के लिए भी आगे पीछे होगे, आप उसके बाद पानी मिलेगा नहीं। आप बोलोगे सालों साल इस नाले में कभी पानी आया ही नहीं। कि जब तक आप वहां पे हैं तब तक जलधारा चलती रहेगी, और जब आप वहां से 10 मिनट के लिए भी आगे पीछे जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कभी यहाँ पे पानी आया ही नहीं है। तो ये बड़ी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि माता किस तरह से दर्शन देते हैं वहां पे। तो मेरे जम्मू वालों से, कठुआ से लेके जम्मू के जितने भी लोग हैं, सबसे यही अपील है कि अगर ऐसा मौका मिला है कि माँ आपको बुला रही है और ये बच्चे इतनी दूर किश्तवाड़ से उठकर यहाँ पे आए हैं आपको आमंत्रित करने के लिए, मेरे को तो आमंत्रित करना ही है इन्होंने, और मैं ये कह रहे हैं कि आपके माध्यम से हम पूरे जम्मू में मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार हुड माता के दर्शन करने के लिए जम्मू के लोग आए। और टूरिस्ट डिपार्टमेंट, जो हमारा जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे भी कुछ प्रमोट किया जाए, इनको कुछ फैसिलिटियां दी जाए। जो यात्रा वहां पे जाएगी उनके लिए कुछ वहां पे रहने खाने की व्यवस्था की जाए, कुछ होर्डिंग रास्ते में लगाई जाए। इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जम्मू में आज की डेट में टूरिस्ट स्पॉट खत्म होते जा रहे हैं दिन ब दिन। इसलिए अगर इन बच्चों ने कोई कदम उठाया है तो इनको प्रमोट करने के लिए, इनका साथ देने के लिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भी आगे आना चाहिए। जो हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा सा इन चीजों को मीडिया में लाए, न्यूज़पेपर में लाएं, हुड माता का थोड़ा सा प्रचार किया जाए, क्योंकि शांति तभी मिलती है जब माँ के दर्शन होते हैं। और ऐसी माँ के दर्शन जो हुड माता के इन बच्चों ने लोगों को कराने की ठानी है, तो माता रानी इनके घर में सुख शांति
प्रदान करे, इनकी सेहत अच्छी रखे कि यह हर साल ऐसी छड़ी यात्रा लेकर कठुआ से किश्तवाड़ तक जो इन्होंने 8-9 दिन का जो इन्होंने शेड्यूल बनाया है कि किस किस तरह से उनका सिक्योरिटी का ध्यान रखा है, मेडिकल का ध्यान रखा है, खाने पीने का, रहने का, सोने का, हर चीज का इन बच्चों ने युवा राजपूत सभा की टीम, दक्षिण की टीम और युवा राजपूत सभा की किश्तवाड़ की टीम, सब ने जो मिलकर एक प्रण लिया है, तो उसमें हम भी चाहते हैं कि हमारे जम्मू के लोग भी इनका साथ दें, क्योंकि बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय हुड माता, जय श्री संध्या माता, जय दूध गंगा, जय ब्रह्म सरोवर। ये सब दर्शन आप इस साल कर सकते हैं। किश्तवाड़ में जाएं, क्योंकि मचेल माता की यात्रा भी स्टार्ट हो रही है, तो एक ही बार टूर बनाएं, मचेल माता भी होके आए, हुड माता भी होके आए, त्रिसंध्या माता भी हो आए, दूध गंगा भी देख आए, ब्रह्म सरोवर भी देख आए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां तो बच्चों को पड़ चुकी हैं, और अपने बच्चों को अपने ऐसे ऐतिहासिक जो स्थान है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो दिखाने चाहिए। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस बार सारे किश्तवाड़ जाए, वहां के टूरिज्म को प्रमोट करें, वहां के अपने जो देवी देवताओं के दर्शन है वो अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को कराएं, और अपनी जिंदगी में खुशहाल जीवन पाएं। जय हिंद, जय माता दी।